Hello students, today we will study class 10th mathematics chapter number 8 introduction to trigonometry। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हमारे ओनली 3 ही कॉन्सेप्ट आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। दिस इज मी पुनीत अग्रवाल। आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड मैकेनिकल इंजीनियर विद 5 years of teaching experience in mathematics. So let's get started. Introduction. Trigonometry जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलके बना है। 3 gun means sides and meter means measure. Basically it's a branch of mathematics that provide the relationship between the sides of a triangle and angles of triangle. तो अब क्लास 10 के important topics पे आ जाते हैं। Trigonometry ratios. There are 6 trigonometry ratios: sin theta, cos theta, tangent theta, cosecant theta, secant theta and cotangent theta। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम निमोनिक लर्न करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यह आपका निमोनिक है जो कि आपको याद करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। Where P represents the perpendicular, B represents the base and H represents the hypotenuse of a triangle। सबसे पहले हम यही कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस ऑफ अ ट्राइंगल। मान लेते हैं कि आपको एक ट्राइंगल गिवन है, तो ये हमारे एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगा और जो बची रह गई वो हमारी बेस होगी। तो साइन थीटा निमोनिक का यूज करते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, AC, एंड हाइपोटेन्यूज इज AB। cos theta according to a mnemonic, base divided by hypotenuse, base is BC and hypotenuse is AB। टेंजेंट थीटा निमोनिक में देखते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज AC, बेस इज BC। कोसेकेंट थीटा ये हमारा उल्टा होता है साइन थीटा का। मींस अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज इज AB, perpendicular is AC। सिमिलरली सीकेंट थीटा उल्टा होता है हमारा कोस थीटा का। अगर कोस थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है तो सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस होगा। हाइपोटेन्यूज इज AB एंड बेस इज BC। ऐसे ही जो कोटेंजेंट थीटा होता है वो उल्टा होता है टेंजेंट थीटा का। मींस अगर टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, जो कोटेंजेंट थीटा होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, which is equals to base is BC and perpendicular is AC। Now our third concept is trigonometric ratios of some specific angles। मतलब अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा, साइन थीटा, कोस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट, कोट। उसके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हमने अंडरस्टैंड करनी है जो एज इट इज आपको लर्न करने हैं। साइन 0 0, साइन 30 is 1/2, साइन 45 is 1/2, साइन 60 is √3/2 and साइन 90 is 1 and साइन 90 is 1। ऐसे ही कोस 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2 and cos 90 is 0। अब
टेंजेंट की लर्न करने की कोई भी नीड नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है टेंजेंट थीटा जो होता है हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा होता है। मींस अगर हम tan 0 की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू इन दोनों में 0 पुट कर दो, साइन 0 डिवाइडेड बाय कोस 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कोस 0 की वैल्यू 1, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा 0। ऐसे ही tan 30 मीन्स साइन 30 डिवाइडेड बाय कोस 30, डिवाइड कर दीजिए 1/√3। tan 45 which means sin 45 divided by cos 45, दोनों आपस में कैंसिल आउट 1। tan 60 equals to sin 60 divided by cos 60, sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2, 2 से 2 cancel out, √3। अब tan 90 is sin 90 divided by cos 90, 1/0, 1/0 is not defined। अब जो कोस होता है वो हमारा सीकेंट का उल्टा होता है। कोसिकेंट क्या होता है हमारा साइन का उल्टा होता है। मींस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan थीटा। मींस अगर आपको कोसिकेंट 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोसिकेंट 0 तो क्या करोगे 1 अपॉन में साइन की वैल्यू पता है साइन 0 की वैल्यू 0, 1/0, 1/0 is not defined। Similarly cosecant 30 equal to 1 upon में sin 30 which is equal to 2। ऐसे ही cosecant 45 √2, cosecant 60 2/√3, cosecant 90 1। secant पे आते हैं, secant क्या होता है 1 upon में cos थीटा। मीन्स आपको secant 0 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे cos 0, तो 1 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1/1 is 1। secant 30 cos 30 का उल्टा मीन्स 2/√3। secant 45 √2, secant 60 2, secant 90 मीन्स 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 is not defined। कोटेंजेंट थीटा किसका उल्टा होता है 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा भी राइट कर सकते हो या कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा भी हम राइट कर सकते हैं। मींस कोटेंजेंट 0 नॉट डिफाइंड, कोटेंजेंट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3 and कोट 90 is 0। Now, our last concept is trigonometric identities. There are 3 trigonometric identities that you have to learn. First one is sin square theta plus cos square theta 1 plus tan square theta equal to secant square theta, and last one is 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta. ये 3 trigonometric identities हैं, आपको लर्न रखनी है। बट सर पीछे वाले कंसेप्ट पे आइए, हमें ये सभी चीजें तो याद हो जाएंगी अच्छे से, बट इतनी बड़ी टेबल है हम नहीं लर्न कर सकते। कोई सिंपलेस्ट तरीका बताओ बेटा जी, क्या करें आप साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर लो। मींस साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये लर्न करनी ही करनी पड़ेगी। अब क्या करो, इस साइन की जितनी भी वैल्यूज है उसको घुमा दो। मींस अब पहले यहां था 0, अब क्या आएगा 1, पहले यहां था 1/2, अब क्या आएगा √3/2, अब 1/√2 का तो 1/√2 ही रहेगा। अब पहले यहां क्या था
√3/2 अब क्या आएगा 1/2। अब पहले यहाँ कितना था 1, अब कितना आएगा 0। ये हमारी cos थीटा की वैल्यू सारी बन गई। टेंजेंट थीटा साइन बाय cos थीटा होता है, कोसेकेंट थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, सीकेंट थीटा उल्टा होता है cos थीटा का, एंड कोट थीटा उल्टा होता है टेंजेंट थीटा का। ऐसे आप अपनी सभी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। Thank you class. This is all for the today.